हमेशा से अपने कार्यों से प्रसिद्ध रहने वाली अमरावती की राजवीर जनहित संगठन इस बार अभिनेत्री कंगना रनावत के बचाव पक्ष में खड़ी हुई है महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ। आइए जानते हैं कि संस्थापक अध्यक्ष रहमत खान का क्या कहना है इस विषय को लेकर। मैं राजवीर संगठन संस्थापक अध्यक्ष रहमत खान और प्रमुख पत्रकार अमरावती महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। देखिए, जहाँ तक के रिया चक्रवर्ती का सवाल है वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन एनसीबी कर रही है, लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जहाँ कंगना रनावत के साथ जो अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, वो सिस्टम उसके खिलाफ हो रही है। उसने झूठ ऐसा सच बोल करके ऐसा कोई गुनाह नहीं किया, कोई पाप नहीं किया। उन्हें सुशांत सिंह के बारे में उनके फेवर में बात की और महाराष्ट्र पुलिस के, महाराष्ट्र सरकार के बारे में बात की। अगर इन्वेस्टिगेशन महाराष्ट्र सरकार करती तो आज एनसीबी सीबीआई की जांच नहीं होती। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कंगना रनावत को महाराष्ट्र में आने से रोकने का मतलब ये है कि उसे आप ये बताना चाहते हैं कि आप भारत के नागरिक नहीं। भारतीय संविधान के हिसाब से, भारतीय संविधान के अंदर में सभी को हक दिया गया है। भारतीय संविधान के हिसाब से भारत का नागरिक है हर कोई। उसको उन्होंने सही कहा है कि उसे रोकने का वाला कोई बाप पैदा नहीं हुआ। बराबर है, ठीक है, क्योंकि उन्हें रोकने का किसी को अधिकार नहीं है भारतीय संविधान के हिसाब से। अब दूसरा मैं बताना चाहता हूँ कि आज जो बीएमसी का हथौड़ा उनके कार्यालय पे, उनके घर पे चल रहा है, तो ये सत्ता का दुरुपयोग है, गैर कानूनी है। सत्ता के लालच में और सत्ता का गैर पावर करके, उसका पावर का इस्तेमाल करके उनके बीएमसी से उनके घर का तोड़फोड़, उनके ऑफिस का तोड़फोड़ कर रही है, जबकि उनके पास में कोर्ट के आदेश है। अगर कोर्ट के आदेश अगर पुलिस नहीं मानती है, सरकार नहीं मानती है, तो फिर कोर्ट न्यायालय किस काम का, ये देखना चाहिए। हाई कोर्ट के आदेश होने के बावजूद भी वो वहाँ पर चिल्ला कर कह रहे हैं कि हाई कोर्ट के आदेश है, हाई कोर्ट में बीजेपी प्रकरण चल रहा है, आप वहाँ क्यों? देखिए, ये तो अत्याचार हो रहा है, भारतीय नागरिक पर ये अत्याचार है। कंगना रनावत को दबाने का प्रयास किया जा रहा है और कंगना रनावत दबेंगे नहीं। उसे रोकने वाला कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ है। सत्ता का दुरुपयोग करते नजर आ रहे हैं और सीधा मालूम पड़ रहा है कि महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र का गृह विभाग सत्ता का दुरुपयोग करके कंगना रनावत के ऑफिस का तोड़फोड़ करवा रही है। कंगना रनावत को ड्रग्स के अंदर में इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रही है, जबकि उसका गुनाह नहीं है। अब ऐसा हो रहा है कि सत्ता के खिलाफ और सरकार के खिलाफ जो बोलेगा उसे इसी तरह हाथ दबाया जाएगा। उद्धव जी से कहना चाहता हूँ, उद्धव जी ठाकरे से कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री साहब से कहना चाहता हूँ कि आपके राज्य में ऐसा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? महाराष्ट्र की शिवसेना की सरकार में, बाला साहब ठाकरे की सरकार में जहाँ ऐसा कुछ नहीं होता था गरीबों के साथ में, फिल्म इंडस्ट्री के अभिनेताओं के साथ में, तो फिर ये अब क्यों हो रहा है? अब क्यों दुरुपयोग किया जा रहा है? आपके मंत्रिमंडल के मंत्री ऐसा दुरुपयोग क्यों कर रहे हैं? तो इसलिए ये बात को रोकना चाहिए। मैं रिपब्लिकन भारत चैनल से विनती करता हूँ कि ये चैनल पर बताए और इस बात को आगे लेके जाए। कंगना रनावत अपराधी नहीं है। कंगना रनावत एक सीधी सादी एक्टर्स है। उन्होंने ये कहा था कि सुशांत सिंह के साथ में जो हुआ गलत हुआ है, और सुशांत सिंह के साथ में गलत होने का उन्होंने महाराष्ट्र सरकार ने प्रेस्टीज पॉइंट उठा लिया कि तुमने ऐसा ही क्यों बोला। महाराष्ट्र सरकार का पुलिस पर भरोसा नहीं किया। महाराष्ट्र की सरकार की पुलिस पर भरोसा है, परंतु सरकार पर नहीं। सरकार ऐसा क्यों कर रही है? इसका दुरुपयोग कर रही है सरकार गैरकानूनी ढंग से। ये रोकना चाहिए और ये किसी भी तरह से रोकना चाहिए ना। सच जो अगर बोलता है तो उसको इस तरह दबाया जाता है, दबाव तंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। ये गलत है, बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए। कंगना रनावत का साथ दे रही है राजवीर संगठन अमरावती महाराष्ट्र से, उनका साथ देंगे। अगर ऐसा ही हुआ तो अब इसके बाद राजवीर संगठन खुद अपने रास्ते पर उतरेंगी, जनता रास्ते पर उतरेंगी और जनता उनके फेवर में रहेंगी, जनता उनके साथ रहेंगी और जनता उनके साथ है। भारत की जनता उनके साथ है और भारत देख रहा है कि महाराष्ट्र सरकार किस तरह अन्याय कर रही है, गैरकानूनी काम कर रही है।